फिर से वही दलील दी जा रही है कि ये सच्चाई नहीं, ये प्रोपेगेंडा है और एक प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके एक बार फिर से देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और यही दलील अदालत के सामने भी दी गई है। नहीं, कन्हैया लाल को 28 जून को गला रेत के मारने वाला आपने ही अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा है। मारने के पहले वीडियो बनाया, मारने के समय वीडियो बनाया, मारने के बाद वीडियो बनाया, उस वीडियो को जारी किया, करोड़ों लोग ने उसको देखा। वो और उस पर एक फिल्म बना दी जाए कि उसके पीछे सच क्या है। वो तो उस फिल्म से डर किसको है और क्यों डर है, सवाल ये होता है। अब आप देखिए, इसका कुछ फैक्ट्स जानने के बाद तब समझ में आएगा। 28 जून को उनकी हत्या हुई और 21 जून को उमेश कोल्हे की कोल्हापुर में हत्या हुई थी। उमेश कोल्हे की हत्या को माना गया कि रात में जा रहे थे और इनको ऐसे ही मार दिया गया। बाद में पता चला कि भाई ये भी सिर तन से जुदा वाला मामला है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. जो उसको मारने वाला था, उसका दोस्त था, उसकी बहन की शादी में उसने मदद की थी। NIA ने जो आरोप पत्र दिया है उसमें कुछ पंक्तियां उसके ध्यान देने योग्य है। उसने लिखा है कि ये लोग कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं थे, ये आतंकवादी समूह मॉडल की तरह काम कर रहे थे। और यहां जो दोनों थे, अंसारी और गौस मोहम्मद, ये दोनों दावते इस्लामी से जुड़े हुए थे। दावते इस्लामी के कार्यक्रम में भाग लेने ये पाकिस्तान गए थे और लंबे समय से वहां के ग्रुप में जुड़े हुए थे। 11 लोगों में जो आरोपी हैं उनमें 2 पाकिस्तानी भी है। इनके पहले से संबंध थे। वही वहां के बारे में कहा गया कि दोनों तबलीगी जमात से जुड़े थे और इन लोगों ने तय किया कि नबी के खिलाफ जो है गुस्ताखी, और इसी समय हमको दिखाना पड़ेगा ताकि दूसरे लोग भी हमको देख करके मुसलमान ऐसी हत्याएं करें। वो चार्जशीट में लिखा हुआ है कि इनके कांटेक्ट थे, ये के नॉर्मल नहीं थे। तभी तो दुकान से बाहर 2:45 पर खींच के लाना और उसको गला काटना और वीडियो बना लेना उस समय, ये कितने बड़े दुस्साहस का काम है। और उसके बाद वो कह रहा है, तो ये जो भय है लोगों को कि एक फिल्म आ जाएगी उससे सच चला जाएगा। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि क्यों ऐसा हो जाता है। देखिए, 16 अक्टूबर 2020 को पद्मदाजी फ्रांस में सैमुअल पेटी नामक एक शिक्षक की इसी प्रकार से चेचेन आतंकवादियों ने काट दिया था और उन पर आरोप था कि 2012 में शार्लो हेब्दो पत्रिका का कार्टून दिखाया था जिसमें मोहम्मद साहब का अपमान किया गया था। उसके बाद फ्रांस के लोग शहरों में गांव में खड़े हो गए सड़क पर कि मैं भी सैमुअल पेटी हूं, मुझे भी मारो। वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि यह आतंकवादी हमला घटना है, हम इसके विरोध में जो कुछ भी होगा करेंगे। लोग अरेस्ट हुए, उनको सजा हो गई, लोग खड़े हो गए वहां। हमारे देश में इतनी घटना के बावजूद लोग खड़े नहीं होते हैं इसके विरोध में, सोशल मीडिया पर लिखते हैं। जो लोग इस फिल्म की रोक लगाने के लिए गए हैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता है। भाई सुप्रीम कोर्ट को मतलब आप नुपुर शर्मा पर तो 10 टिप्पणी कर देते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका सच लोगों के सामने जाए, एक फिल्म से लोगों में जन जागरण, मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे जो भारी संख्या में लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि इसका सच क्या है, वो अपने में इंप्रूव करेंगे। तो साजिद रशीदी साहब, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है कि अगर कुछ तथ्य लोगों के सामने लाए जा रहे हैं उसको उल्टा ये कहना चाहिए कि चलो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लोग देख लें खुद से कि क्या है, और हर कोई इसकी निंदा ही करेगा ना। कोई ये तो कहेगा कि नहीं सही है। उल्टा कहा जा रहा है कि नहीं इसको रोक दो, इस पे पर्दा डाल दो, इसको दबा दो। क्यों? देखिए, उल्टी गंगा आप कह रहे हैं इसको, ये उल्टी गंगा नहीं है। आप समझिए बात को। अगर मुसलमान का मर्डर होता है, मुसलमान का कत्ल होता है, मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, ना तो अवधेश जी उसका खंडन करते हैं, हर कोई करता है, हिंदू संगठन खड़ा होगा, और उसका वीडियो तो आप ही वायरल करते हैं, कहते हैं देखो क्या हो रहा है इस वक्त भारत के अंदर, क्या किया जा रहा है। वो वीडियो तो वायरल कर दिया जाता है, उसको तो कोई नहीं कहता कोर्ट जाके कि रोक दो इस वीडियो को। अपनी बात पूरी कर लूं मैडम, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उस पर फिल्म क्यों नहीं बनती?
बनाइए ना सर, फिल्मों के आपको नाम पर किसने फिल्म रोका क्यों है? बनती है? अरे रशीदी साहब, आप बनाइए, हम जाके देखेंगे भी उस फिल्म को। अरे भाई मैं बात पूरी कर लूं भाई, ये कोई तरीका नहीं होता, ये गलत तरीका बिल्कुल। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर एक सवाल कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है। आप 10 सेकंड नहीं बोलने देती मुझे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देश में फिल्में बनाने का जो चलन चला था, फिल्में बनाने का चलन इसलिए नहीं चला था कि भाई आप जो है देश में नफरत फैलाइए। फिल्मों का चलन इसलिए चला था कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको पर्दों पर लाया जाए और उसको दिखाया जाए कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और क्या है। ये सारी चीज़ें इसलिए थी। आज जो फिल्मों का चलन हो रहा है, वो फिल्मों का चलन इसलिए हो रहा है कि देश में हिंदू मुसलमान, आप देखिए कश्मीर फाइल्स को ले लीजिए, कोर्ट ने नहीं, हालांकि कोर्ट ने नहीं रोका उसको, लेकिन उद्देश्य क्या था उसका? उद्देश्य हिंदू मुस्लिम कराना था। इस फिल्म को कोर्ट ने इसलिए रोका कि इसमें देखा होगा कोर्ट ने कि हाँ वाकई इसमें कुछ ज़्यादा देश में नफरत फैलने की बात हो सकती है, या कहीं ना कहीं दो समुदायों में कुछ ज़्यादा बात बढ़ सकती है, इसलिए कोर्ट ने रोक दिया। ये हमने तो नहीं रोका, कोर्ट ने रोका है। कोर्ट पर सवाल जिस तरीके से ये कन्हैया लाल के बेटे कर रहे हैं यहाँ बैठकर कि साहब मेरे फादर को तो ऐसा हुआ नहीं, उनके जो मुलजिम हैं, और इस फिल्म के ऊपर हो गया। इनको ये पता नहीं है कि एक आतंकवादी के लिए 4 बजे रात में कोर्ट खुली थी और 4 बजे रात में फैसला सुनाया गया था। वही तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों फैसला, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। वही सवाल तो यश भी पूछ रहे हैं कि कोर्ट के दरवाजे इस फिल्म को रोकने के लिए और एक आतंकवादी के लिए क्यों खुलता है? जवाब दीजिए यश। नहीं, जवाब मैं दे रहा हूं ना इसका। नहीं, क्योंकि आपने सीधा सवाल पूछा है यश साहू से, तो वो जवाब देंगे। इतना ही फास्ट कानून है हमारा, इतना ही तेज है। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर इतना ही तेज हमारा कानून है तो उन अपराधियों को अभी तक सजा क्यों नहीं हो गई? उन्हें क्यों रखा हुआ है अभी तक जेल में? ठीक है, उनके लिए भी एक दिन स्पेशल कोर्ट बिठा दिया जाए, तो ले लिया भाई साहब, उनको भी सजा दे दी जाए। आप सरकार से मुआवजा लिए बैठे हैं। अरे तो मुआवजा आप मेरे से ले सरकार से मुआवजा लिए बैठे हैं। 50 लाख मेरे से ले लीजिए, पर मुआवजा क्यों ले लिया आपने? जब आदमी हो आप बात कर रहे हैं। नहीं, मुआवजा नहीं लेना चाहिए था आपको। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, मुआवजा नहीं लेना चाहिए था। आप मेरे से ले लीजिए। लिया मुआवजा आपने सरकार से? 50 लाख आप मुझसे लीजिए, आज के आज लीजिए। आप सरकार से मुआवजा नहीं चाहते हैं और कोर्ट से बहुत गंभीर बात है, बताइए, बहुत बदतमीजी है। नहीं लेना चाहिए था आपको। आप दिला रहे हो, लेना नहीं चाहिए था आपको। आप देश की, तो बोलिए। अरे आप देश की न्यायपालिका में जाते, आप बात करते, इंसाफ लेते, आपने जो है मुआवजा भी ले लिया और आप न्यायपालिका पर सवाल भी उठा रहे हैं। यस, इसमें मत फंसो, इनका ट्रैप। न्यायपालिका पर सवाल तो ना उठाइए ना। मुआवजा ले लिया, अब वो उसकी हत्या हो गई और सरकार ने जाके मुआवजा क्यों ले लिया? हमारी सरकार में हत्या हुई है तो मुआवजा क्यों ले लिया? अरे भाई मुआवजा, आप इसको डेविएट क्यों कर रहे हो? अरे तो मेरे भाई क्यों ले लिया? मुआवजे का मतलब ये होता है बात। अरे आपने कोई एहसान किया है क्या? पहली बात तो आपको सवाल सरकार से पूछना चाहिए सर, जिसकी देख रेख में ये लोग खुले घूम रहे थे, धमकियां दे रहे थे, फिर कैमरे पे हत्या कर दी। उल्टा आप जो यहाँ विक्टिम है उससे सवाल पूछ रहे हैं कि 50 लाख क्यों लिए, 5 लाख रियाज अंसारी और गौस मोहम्मद को। अरे मैडम आप मुझे बताइए, मैडम कमाल की बात है सर, आप यहाँ पर अपराधी को विक्टिम दिखा रहे हैं, विक्टिम को अपराधी दिखा रहे हैं। उनको बेल विक्टिम को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया कि तुमने 50 लाख रुपए क्यों लिए? आप लीजिए। जो आदमी कैमरे पे हत्या कर रहा है वो आपको मजलूम दिखाई दे रहा है, वो यहाँ विक्टिम बन गया है आपकी आंखों में, उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उसके ऊपर पिक्चर बना करके। नहीं दिखेगा ना, उन्होंने तो सही किया इस हिसाब से, उन्होंने तो सही किया। बात तो सुनिए, बात तो सुनिए अवधेश जी, कंटिन्यू मत बोलिए, दूसरों को भी सुनिए। मेरी दो बातें सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को जो मुलजिम थे, कोर्ट ने उनको बेल दी है, किसी आधार पे तो दी होगी ना। बात बहुत गंभीर है, ये किस तरह की आधार होगा करा रही है? बेसिकली ऐसे बेहुदा लोगों को बिठा रखा है आपने। एक पीड़ित मुआवजा इन्होंने ले लिया, व्यक्त करने के कोर्ट ने बेल दे दी, और फिर भी आप फिल्म में विनोद बंसल जी वो विनोद बंसल बात हो रही है। कृपया रोकिए उनको भाई, कृपया रोकिए बकवासबाजी को। विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये रोक तो कोर्ट ने लगाई है, इसमें हमें क्यों विलन बना रहे हैं आप? हम लोग कोर्ट के सामने गए, हमें ये संवैधानिक हक है और कोर्ट ने रोक लगा दी, तो आप उनको जाके पूछिए। विनोद बंसल जी। पद्मजा जी बहुत गंभीर बात है। सबसे पहले तो मैं बड़ी कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं, आपके टीवी चैनल पर बैठ करके एक पीड़ित परिवार के छोटे से बच्चे को लेकर के जिस तरह से बेहुदा बातें इन्होंने की हैं साजिद रशीदी जी ने, इनको अविलंब माफी मांगनी चाहिए
और देखिए संवेदना के स्वर तो है नहीं इनके पास, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को मार करके हम मुआवजा देकर के फ्री हो जाएंगे। कितनी कैसी ये क्या यही इस्लाम की मान्यता है? क्या यही इस्लाम की कट्टरता है? एक्चुअली क्या है, यही है जो मानसिकता है जिसके कारण गौस मोहम्मद जैसे लोग जो है ना, इस्लाम का नाम कहां से आता है बार बार? ऐसे इस्लामिक जिहादी आतंकवादी। अरे बेवकूफ आदमी इस्लाम का नाम कहां से लाता है बार बार? सर प्लीज, कहीं का इस्लाम का क्या लेना देना इससे? पद्मजा क्या बेवकूफी कर रहे हो? जाहिल आदमी बार बार इस्लाम पे बात करते हो, बार बार इस्लाम पे बात करते हो। किसी धर्म चुप रहिए बिल्कुल। टिप्पणी नहीं होगी विनोद जी। कौन है आप इस्लाम पे बात करने वाले? के साथ तुम इस तरह के कौन है आप इस्लाम पे बात करने वाले? ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, ये इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं। फेडर डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए। किसी भी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन रशीदी साहब आपको भी कोई हक नहीं है कि किसी को इस तरीके से आप जलील करें और कहें कि अरे आपने क्यों मुआवजा ले लिया। यह बात बिल्कुल साफ है। क्या आप यश से माफी मांगना चाहेंगे? बदतमीजी है इनको। रशीदी साहब, आप सवाल मुझसे कर रही हैं? हाँ जी, ये जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह है कि किसी को आप उल्टा जो आरोपी है उसको दिखा रहे हैं जैसे उसके खिलाफ कुछ खराब हो गया है, और एक पीड़ित परिवार को आप इस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि भाई तुमने मुआवजा ले लिया, तुम्हें आप सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, मतलब वो न्याय की कोई उम्मीद ना रखें। मुझे आपत्ति है, सुनिए, मुझे आपत्ति है आपसे, मुझे आपत्ति है आपसे। अरे इसी को धर्म कहते हैं तो मैं इसको अधर्म कहता हूं। आपके चैनल ये कुकर्म मत करिए। एक नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट में बैठ करके आपने एक बार एक करके प्लीज पर बात नहीं करेंगे। ये जिहाद में जिहाद कर रहे हैं। एक बार नहीं बोला उनको। एक सेकंड फेडर डाउन कीजिए, आप मुद्दे पे आइए। रशीदी साहब, यश को रखिए, रशीदी साहब को रखिए। रशीदी साहब माफी मांगेंगे आप यश से? ये चुप रहेगा। हमने हिंदू धर्म पे बात की, हमने हिंदू धर्म पे बात की। सर आप मुद्दे पे आइए, किसी धर्म पर यहाँ पर बात नहीं हो रही है।